नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मान। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्वारा पीसीएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कई शिक्षण विधियां पढ़ ली। पहला टॉपिक शिक्षण विधियां, प्रस्तुतिकरण तकनीक, कक्षा प्रबंधन है। ये जो हम घर के टॉपिक हमने पढ़ लिए। तो आज हमारा अगला टॉपिक होगा 5 नंबर पाठ योजना। कौन सा होगा? पाठ योजना। हमारा कौन सा टॉपिक होगा आज का? पाठ योजना। तो ये कक्षा के दौरान अध्यापक द्वारा क्या होता है इसमें? यह कक्षा में अध्यापक द्वारा कराए जाने वाले कार्यों का समूह है। किए जाने वाले कार्यों का समूह होता है। क्या होता है? कक्षा में अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का समूह होता है। अध्यापक द्वारा जो क्लास में कार्य किए जाते हैं, जैसे पढ़ाना हो गया, प्रस्तुति लेना और बच्चों को काम कराने वगैरह, जो अध्यापक द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो उसका यह समूह होता है। अब अगर हम शिक्षण अपनी कुशलता से उचित शिक्षण अपनी कुशलता से उचित शिक्षण अपनी कुशलता से उचित शिक्षक से अपनी कुशलता से उचित साधन तथा शिक्षा की उचित साधन तथा शिक्षा की विधियों द्वारा उचित साधन शिक्षा विधियां तथा शिक्षण की विधियों द्वारा उपलब्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करना। उपलब्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करना। उपलब्धियों की कोशिश करना और क्रिया के फलस्वरूप परिणाम क्या करना? प्राप्त करके छात्रों को जो शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना। क्या है? शिक्षक क्रिया के फलस्वरूप परिणाम प्राप्त करना तथा छात्रों को शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना है। फलस्वरूप प्राप्त करना तथा क्रिया के प्रति छात्रों की रुचि पैदा करना। रुचि पैदा करना क्या है? शिक्षा अपनी कुशलता से उचित साधन शिक्षा की विधियों को प्राप्त करने की कोशिश करना। शिक्षक अपनी कुशलता से उचित साधन तथा शिक्षा की विधियों शिक्षा के प्रति शिक्षा की जो विधियां कराई जाती है उसके प्रति विधियों को प्राप्त करने के लिए जो कोशिश है करनी चाहिए या कोशिश करता है। तथा फलस्वरूप परिणाम प्राप्त करना। फलस्वरूप है जो बच्चों के जो परिणाम होता है उसको प्राप्त करने के लिए फलस्वरूप है जो अच्छे तरीके से जो परिणाम प्राप्त होता है, तो क्रिया के प्रति जो छात्रों की रुचि है जो पैदा होती है। जो छात्रों की जो शिक्षा के प्रति जो रुचि पैदा करने होते हैं, छात्र है जो अपने आप है जो आसानी से पढ़ सके और पढ़ाई में अपनी रुचि बना सके। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षण को आकर्षण सरल शिक्षण आकर्षण सरल शिक्षण अक्षर सरल तथा अपने प्रभावी बनाने के लिए जो पाठ योजना में सरल प्रभावी करने के लिए
सरल प्रभावी करने के लिए पाठ योजना महत्वपूर्ण होती है। क्या है? पाठ योजना जो महत्वपूर्ण योजना होती है के लिए पाठ महत्वपूर्ण योजना होती है। क्या है? शिक्षण आकर्षण सरल, शिक्षण को आकर्षण करना और सरल तरीके से बनने के लिए प्रभावी और अपने प्रभाव करने के लिए है तो महत्वपूर्ण योजना होती है। क्योंकि शिक्षा को बच्चों के प्रति आकर्षित करना, उनके लिए सरल बनाना और हमें रुचि पैदा करने के लिए जो पाठ योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। अब आगे बढ़ते हैं पाठों के प्रकार। क्या बढ़ते हैं? पाठ के प्रकार। आगे हम क्या पढ़ते हैं? पाठ के प्रकार। पाठ के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ज्ञात्मक पाठ, क्रियात्मक पाठ और जो सहानुभूति। क्या होते हैं? पहला कौन सा हो गया? ज्ञात्मक पाठ। पहला हो गया ज्ञात्मक पाठ। दूसरा कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? क्रियात्मक पाठ। कौन सा होगा? क्रियात्मक पाठ। क्रियात्मक पाठ। तीसरा हो जाएगा सहानुभूति। तो ये पाठ है के जो तीन प्रकार हो होते हैं। तो इससे में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? ज्ञात्मक पाठ के बारे में जो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज्ञात्मक पाठ। ज्ञात्मक ज्ञात्मक पाठ। तो इसमें क्या होता है? इसमें विद्यार्थी के पूर्व, इसमें विद्यार्थी के पूर्व, इसमें विद्यार्थी के पूर्व क्या होता है? जो नवीन ज्ञान होता है, नवीन ज्ञान को साथ जोड़ा जाता है। नवीन पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ है जो जोड़ा जाता है। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान साथ जोड़ा जाता है। क्या होता है? विद्यार्थियों का जो पूर्व ज्ञान होता है, जो पहले का ज्ञान है उनका पढ़ा हुआ वो होता है, तो उसके साथ जो वर्तमान में उसे जो ज्ञान दिया जाता है, नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। इसके साथ हम आगे देखते हैं पूर्व ज्ञान। क्या? पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान। पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान। ज्ञान तथा नवीन ज्ञान। पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के भिन्नता को स्पष्ट है जो किया जाता है, में भिन्नता को स्पष्ट किया जाता है। भिन्नता को स्पष्ट किया जाता है। क्या है? पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान में भिन्नता को स्पष्ट किया जाता है। जो विद्यार्थी का पहले ज्ञान है और वर्तमान ज्ञान दोनों में जो भिन्न होता है, उनमें जो स्पष्टता को देखा जाता है, स्पष्ट किया जाता है। दोनों में क्या फर्क है वो सब है जो उनमें स्पष्ट किया जाता है। पाठ आगे देखें। पाठ की व्यवस्था। पाठ की व्यवस्था सरल। पाठ की व्यवस्था पाठ की व्यवस्था सरल, स्पष्ट तथा सरल, स्पष्ट तथा सरल, स्पष्ट तथा क्या है? सरल, स्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए। सरल, स्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए तथा सरल, स्पष्ट तथा
प्रभावी होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। क्या है, पाठ की जो व्यवस्था होती है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट सरल यानी आसान होनी चाहिए, स्पष्ट जो स्पष्ट सीधा उसके बारे में पता होना चाहिए, तथा प्रभावी होनी चाहिए। इसके प्रति जो प्रभाव डाला जा सके और इसके प्रति जो आकर्षित हो सके, इसलिए वो प्रभावी होनी चाहिए। इसके साथ उसके द्वारा उसके उद्देश्यों उसके उद्देश्यों उसके उद्देश्यों को क्या है, उद्देश्यों द्वारा उसके उद्देश्यों को द्वारा तथा की प्राप्ति है जो की जा सके, की प्राप्ति की जानी चाहिए। उसके उद्देश्यों की प्राप्ति की जानी चाहिए। क्या है, पाठ की व्यवस्था तो उसकी सरल आसान स्पष्ट जो सब स्पष्ट सीधा उसके बारे में पता होना चाहिए, और प्रभाव उस पर जो हमारे प्रति प्रभावी होनी चाहिए, जो हमारे पर जो प्रभाव डालनी होनी चाहिए। और उसके उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य है किस प्रकार के उद्देश्य है, क्या कार्य है उसके, जो उसके उद्देश्य होते हैं तो उसकी जानकारी जो हमें प्राप्ति की जानी चाहिए। तो इसके साथ हमने जो ज्ञातात्मक पाठ के बारे में जो पढ़ लिया, हमारा अगला कौन सा प्रकार पढ़ते हैं तो वो होगा क्रियात्मक पाठ। तो उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं। क्रियात्मक पाठ, तो क्रियात्मक पाठ में होता है, क्रियात्मक पाठ के लिए विद्यार्थी को क्रियात्मक पाठ द्वारा विद्यार्थी को जो शारीरिक क्रियात्मक पाठ के द्वारा विद्यार्थी को क्या है, क्रियात्मक पाठ के द्वारा विद्यार्थी को शारीरिक क्रियात्मक पाठ द्वारा विद्यार्थी शारीरिक व मानसिक है जो रूप से सिखाया क्रियात्मक होना आवश्यक है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से सही होना आवश्यक है। आवश्यक है क्या है, क्रियात्मक पाठ जब पाठ को पढ़ाया जाता है कराया जाता है तो क्रियात्मक पाठ के द्वारा विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, शारीरिक यानी तंदुरुस्त होना चाहिए, मानसिक यानी दिमाग से वो उसको सही होना चाहिए, होना आवश्यक है, तभी तो वो जो आगे सीख पाएगा। इसके बाद अब देखते हैं इसमें अध्यापक द्वारा गतिविधि, इसमें अध्यापक द्वारा गतिविधि, इसमें अध्यापक द्वारा क्या है जो गतिविधि का कुशल दर्पण है जो या दर्पण या प्रदर्शन गतिविधि द्वारा प्रदर्शन क्या है, गतिविधि द्वारा जो प्रदर्शन होना आवश्यक है, गतिविधि द्वारा जो प्रदर्शन होना आवश्यक है, प्रदर्शन होना आवश्यक आवश्यक है। क्या है, इसमें अध्यापक द्वारा गतिविधि जो करवाई जाती है, गतिविधि का प्रदर्शन गतिविधि कराई जाती है, उसका प्रदर्शन होना भी आवश्यक है, जिससे प्रक्रिया जो कर दिखाया जा सके। और इसके बाद हम देखते हैं शारीरिक क्रियाओं की शिक्षा, शारीरिक क्रियाओं की शिक्षा, शारीरिक क्रियाओं की शिक्षा है जो मौखिक मौखिक व्याख्या के मौखिक व्याख्या के मौखिक मौखिक व्याख्या के जो पश्चात मौखिक व्याख्या के पश्चात गतिविधि की जानी चाहिए।
मौखिक व्याख्या के पश्चात जो गतिविधि है जो की जानी चाहिए के पश्चात गतिविधि की जानी चाहिए। क्या है, शारीरिक क्रियाओं की जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसमें शिक्षा में शारीरिक क्रिया की जो शिक्षा होती है उसमें मौखिक मौखिक यानी जो बच्चों को एक दूसरे बातचीत करके और व्याख्या यानी ये किसी प्रकार के जो हाथ पटाकर है जो के पश्चात ये जो गतिविधि की जानी चाहिए। उसके बाद हम देखें कौशल, कहते हैं कौशल दर्पण में सहायता, कौशल दर्पण में सहायता, कौशल दर्पण में या प्रदर्शन में, दर्पण या प्रदर्शन में कोई भी आप लिख लो यहाँ पर, प्रदर्शन भी कर सकते हो, प्रदर्शन सहायता क्या है, कौशल प्रदर्शन में सहायता के रूप में, क्या रूप में शिक्षण सहायता के रूप में, सहायता के रूप में शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए, शिक्षण सामग्री का जो उपयोग किया जाए में शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए, क्या होता है, कौशल प्रदर्शन होता है उसमें सहायता के रूप में, सहायता के रूप में क्या होता है, शिक्षण की सामग्री का उपयोग ना, तो शिक्षण की जो भी सामग्री होती है पढ़ने की किताब पेन कॉपी वगैरह जो इन सभी का जो उपयोग किया जाए ना चाहिए किसी कौशल प्रदर्शन में सहायता के लिए। अब अगर देखें अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को, क्या है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की क्रियाओं, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की क्रियाओं, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की क्रियाओं क्या है का क्या होना चाहिए शुद्धम शुद्धम शिक्षण नियंत्रण होना चाहिए क्रियाओं की शुद्धम नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण जो होना क्या नियंत्रण करे होना चाहिए तथा उसकी कमियों को उसकी कमियों को सुधारा सुधार किया जा सके, नियंत्रण होना चाहिए तथा उसकी कमियों में सुधार सके। क्या अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की क्रियाओं, अध्यापक द्वारा जो विद्यार्थियों की क्रिया होती है उसमें शुद्धम नियंत्रण होती है, इसमें जो नियंत्रण है जो नियंत्रण रखना चाहिए और तथा उसकी कमियों को सुधार तो उसके जो उनमें कमी होती है उसको सुधार जा सके। अगर हमारा अगला जो पाठ्य प्रकार है जो पढ़ते हैं सहानुभूति, सहानुभूति इसमें क्या होता है, तो यह पाठ साहित्य, यह पाठ साहित्य, साहित्य क्या है, यह पाठ पाठ साहित्य तथा जो कला तथा पाठ साहित्य कला तथा संगीत कला
संगठित का होता है, क्या संगठित का है जो होता है, संगठित होता है। ये पाठ साहित्य पर कला संगठित है जो होता है। ये विद्यार्थी के मस्तिष्क, ये विद्यार्थी के मस्तिष्क मस्तिष्क के मस्तिष्क के सौंदर्य बोध का विकास करती है। मस्तिष्क तथा सौंदर्य बोध करती है क्या ये विद्यार्थी के मस्तिष्क के दिमाग पर जो सौंदर्य पर बोध करती है। इसके बाद हम देंगे इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है विद्यार्थी की कला तथा भाव, इसे कला तथा भाव, कला तथा भाव पर क्या होता है आधारित है जो होती है के रूम में है जो क्या होती है के रूम में सक्रिय होना आवश्यक है। तथा भाव के में सक्रिय होना आवश्यक है। क्या है? सक्रिय होना आवश्यक जो होता है। उसके बाद रसानुभूति क्या है? रसानुभूति पाठ की कलात्मक रसानुभूति कलात्मक रसानुभूति है जो कलात्मक सफलता, कलात्मक सफलता है, कलात्मक सफलता, कलात्मक सफलता और तथा असफलता उसके कलात्मक तथा असफलता उसके कलात्मक तथा कलात्मक असफलता उसके सहानुभूति कलात्मक सफलता तथा असफलता उसके कलात्मक क्या जाता है भाव पक्ष की प्रस्तुति है जो पर निर्भर होती है। कलात्मक की प्रस्तुति पर निर्भर होती है। क्या रसानुभूति कलात्मक तथा असफलता उसके कलात्मक की जो प्रस्तुति पर होती है जो उसकी उस पर जो निर्भर होती है। उसी के साथ हमने पाठ के प्रकार और तीन क्रियात्मक पाठ, क्रियात्मक पाठ और रसानुभूति हमने पढ़ लिए। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पाठ योजना के प्रकार होते हैं। पाठ योजना के प्रकार, प्रकार कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। क्या है? पाठ योजना के प्रकार दो, इसके दो प्रकार जो होते हैं। सामान्य पाठ पहला पढ़ते हैं, सामान्य पाठ योजना, सामान्य पाठ योजना, सामान्य पाठ योजना क्या होता है 40 मिनट, क्या होता है 40 मिनट पाठ योजना, 40 मिनट, 40 मिनट। तो इसमें क्या दिया पाठ शिक्षा में शिक्षण, ये पाठ है शिक्षा में शिक्षण क्या है? ये पाठ शिक्षा में है जो
शिक्षण के उद्देश्य से काम में जो आता है। ये पाठ शिक्षण शिक्षा में शिक्षण के काम आता है। क्या है ये पाठ है जो शिक्षा में जो शिक्षण होते हैं उसके काम में जो आता है। इसके निम्न भाग होते हैं। क्या इसके निम्न भाग होते हैं? इसके निम्न भाग होते हैं। क्या इसमें निम्न है जो इसके निम्न भाग होते हैं। प्रारंभिक, पहले पढ़ते हैं प्रारंभिक क्रिया। प्रारंभिक प्रारंभिक क्रिया। तो इसमें क्या था? प्रारंभिक क्रिया में जो पश्चिम पश्चिम उपस्थिति पश्चिम उपस्थिति पश्चिम उपस्थिति क्या होती है इसमें? पश्चिम उपस्थिति। इसके बाद औपचारिक क्रिया। इसके बाद में अगला क्रिया में औपचारिक क्रिया। औपचारिक औपचारिक क्रिया सामान्य वार्य सामान्य वार्य सामान्य सामान्य वार्य अप तथा सामान्य वार्य अप तथा सामान्य वार्य अप तथा सामान्य वार्य अप तथा क्रिया के बारे में जो विद्यार्थियों को बताना। सामान्य वार्य अप तथा क्रियाओं का विद्यार्थियों को बताना। क्या है इसमें? सामान्य वार्य होता है उसमें क्रियाओं के बारे में जो विद्यार्थियों को जो बताना होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विशिष्ट क्रिया। क्या पढ़ते हैं? विशिष्ट क्रिया। विशिष्ट क्रिया इसमें इसमें क्या होता है? तो इसमें खेल की बुनियादी इसमें खेल की बुनियादी खेल की बुनियादी में खेल की बुनियादी क्रियाओं बुनियादी क्रियाओं का जो बुनियादी क्रियाओं बुनियादी क्रिया का संचालन किया जाता है। बुनियादी क्रियाओं का संचालन किया जाता है। होता है इसमें खेल की बुनियादी होती है। इसमें क्रियाओं का जो बताना संचालन जो किया जाता है। ये पाठ योजना का मुख्य भाग है। ये क्या होता है? ये पाठ योजना का मुख्य भाग होता है। क्या है? ये पाठ योजना का मुख्य भाग होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मनोरंजनात्मक क्रिया। क्या वो पढ़ते हैं? मनोरंजनात्मक क्रिया। मनोरंजनात्मक क्रिया। तो इसमें क्या होता है? कौशल की कौशल की कौशल कौशल की थकान को दूर कौशल की थकान को दूर
कौशल की थकान को दूर आनंद की प्राप्ति के लिए दूर आनंद की प्राप्ति के लिए जो जाने वाली क्रिया दूर तथा आनंद की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया कौशल की थकान को दूर कर जो आनंद की प्राप्ति की के लिए जो इस क्रिया का जो उपयोग किया जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं विसर्जन। क्या पढ़ते हैं? विसर्जन। विसर्जन क्रिया कहता है तो सभी विद्यार्थियों को पुनः सभी विद्यार्थियों को पुनः सभी विद्यार्थियों को पुनः सभी विद्यार्थियों का पुनः एकत्रित कर विसर्जन किया जाता है, करवाई जाती है। पुनः पुनः इकट्ठा जो एकत्रित इकट्ठा कर पुनः एकत्रित करो एकत्रित कर जो विसर्जन किया क्रिया करवाई जाती है। विसर्जन क्रिया करवाई जाती है। क्या विसर्जन में क्या है? सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर इसकी क्रिया जो करवाई जाती है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।